बंधन बैंक नतीजे आए थे जिस पर अपन रिएक्ट कर रहे हैं, वो रिजल्ट स्क्रीन पर आएंगे। स्टॉक का मूवमेंट भी स्क्रीन पर रखिएगा। आज का ये रिजल्ट रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे फ्लैट है, आधे % के हल्के दबाव के साथ, लेकिन जब बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं उस दिन आधे % 3-4% दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ। पार्था सर, वेलकम ऑन द शो। बैंक के एमडी और सीईओ पार्था प्रतिम सेनगुप्ता सर जुड़ते हुए। पार्था सर, Q4 नतीजों पे आगे आऊंगा। मेरी और आपकी पहली बार बातचीत हो रही है और 1 नवंबर को आप आए थे बैंक का कामकाज संभालने। अब तो 6 मंथ्स डाउन द लाइन असेस करा होगा आपने, आंकलन करा होगा। किस तरह का आउटलुक, किस तरह का रोड मैप? इंपॉर्टेंट इसीलिए एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे जो तमाम कंसर्न्स थे आपने नोटिस करा होगा आके। बैंक को शायद कहीं ना कहीं अपनी लायबिलिटी फ्रेंचाइज को भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ऐसा स्ट्रीट मानता है। तो आपका असेसमेंट आप 6 मंथ्स डाउन द लाइन पार्था सर, और कैसे इन स्टिकी पॉइंट से जूझेगा अब ये बैंक यहां से? आपका रोड मैप क्या है यहां से? तो ये बैंक जब प्रतिष्ठा किया गया था तो मूलतः जो MFI सेगमेंट है उसी का जो नीड्स उसी में ज़्यादातर ध्यान दे रहा था। पर अभी हम लोग यूनिवर्सल बैंकिंग के तरफ ग्रेजुअली हम लोग जा रहे हैं और मोर एंड मोर सिक्योर्ड बुक्स पर हम लोग अभी आप अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में करीब 50.5% मेरा सिक्योर्ड बुक्स लेंडिंग है, जो कि इसके पहले साल में 42% था। तो काफ़ी वृद्धि हुई है सिक्योर्ड बुक्स में और ये एक दिशा है कि हम लोग आगे जाके एक बैलेंस ग्रो करेंगे। हमारा माइक्रोफिन भी ग्रो करेगा पर हमारा सिक्योर्ड बुक्स भी साथ साथ ग्रो करेगा और सिक्योर्ड बुक्स की जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली माइक्रोफिन से थोड़ा आगे रहेगा। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, डेलिक्वेंसी के तरफ अगर देखेंगे तो इस पर हम लोग काफ़ी ध्यान दिया। एक तो बैलेंस शीट को सुधारने के लिए जितना भी राइट ऑफ करने का ज़रूरत पड़ी वो हमने 2 फेजेस में राइट ऑफ किए, जो कि पिछले साल केवल Q4 में किया गया था, जिसके चलते Q4 का प्रॉफिट काफ़ी डिप्रेस्ड आया। पर इस साल हम लोग ने 2 फेजेस में किए और ये जो हमारे जो डेलिक्वेंसी है ये मूलतः जो है वो माइक्रोफिन सेगमेंट में ही है, जो हमारे जो EEB बुक है इसमें है। और अगर हम दूसरी सेक्टर्स को देखें तो ये सब में मेरी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट हमने पिछले 1-2 साल से कॉर्पोरेट बुक्स में हम लोग एंटर किए हैं, यहाँ पर 1% से करीब 1% जस्ट उसका NPA है। और ये अगर माइक्रोफिन में जो NPAs है इसको अगर हम लोग थोड़ा सुधार पाए तो बंधन बैंक का बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी होगी, 1 नंबर। और दूसरी बात यह है कि माइक्रोफिन में जो सबसे अभी जो हम लोग करेंगे कि जो गुड फैक्टर है वो है कि मेरा डेलिक्वेंसी बुक सिक्वेंशियली वो उसमें कमी नज़र आ रही है। तो आगे जाके हम लोग हालांकि Q3, Q4, Q1 और Q2 ये साल का माइक्रो फाइनेंस में चैलेंज रहेगा। Q3, Q4 से हम लोग सोच रहे कि ये चैलेंज खत्म हो जाएगा और माइक्रो फाइनेंस और रिबाउंस करेगा जो कि पहले जैसा था। पर स्लिपेजेस परसेंटेज काफ़ी घटाएगा, ये हम लोग का पूरा उम्मीद है और इसी तरह हम लोग ध्यान दे रहे हैं। लाइबिलिटी के तरफ आपने सही कहा है, ये एक जगह में हम लोग फोकस दिए है। अगर आप देखेंगे मेरा बैलेंस शीट जो कि बल्क डिपॉजिट्स जिसके ऊपर हम मूलतः भरोसा करते थे, जो कि 48% करीब था, उसको हम लोग 40% में ले आए। और सो एंड इट विल कंटिन्यू। हमारा जो बल्क डिपॉजिट्स है वो आगे जाके हमने जो गाइडेंस रखे हैं दैट। हाँ बोलिए। आपने सही कहा था, माइक्रो फाइनेंस इशू है। तो ये माइक्रो फाइनेंस का MFI स्पेस का स्ट्रेस कब तक रिड्यूस होगा सर? हमारी लीगेसी है माइक्रो फाइनेंस, यूनिवर्सल बैंक उसके बाद बने, तो कुछ बैग एंड बैगेज हम वहां से कैरी कर रहे हैं। ये क्या यहां से जब आप एक बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन इंजीनियर करना चाह रहे हो तो MFI में ये होगा कि कोशिश होगी कि तवज्जो कम रखा जाए, अपने आप को डाइवर्सिफाई करा जाए, एग्रेसिवली करा जाए, और दूसरा ये जो जोग्राफिकल हमारा प्रेजेंस कुछ स्पेसिफिक डिपेंडेंस पॉकेट्स पे ज़्यादा है रह रहे के, उसके चलते हमेशा अर्निंग्स की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है।
तो ये क्या एग्रेसिवली यूनिवर्सल बैंक की अब कोशिश होगी अपने आप को जोग्राफिकली ज़्यादा बेहतर स्प्रेड करा जाए? तो पहले एक चीज क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि माइक्रो फाइनेंस में हम लोग थे, और माइक्रो फाइनेंस में हम लोग लीडरशिप की पोजीशन ही हम लोग बनाए रखेंगे इसमें। लेकिन साथ साथ हमने दूसरा सिक्योर्ड बुक्स में भी हम लोग ग्रो करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम माइक्रो फाइनेंस को बहुत एग्रेसिवली घटा के हम दूसरे सेक्टर को में एग्रेसिवली हम लोग इन्वेस्ट करेंगे या दूसरे सेक्टर में क्रेडिट देंगे काफ़ी ज़्यादा फॉर द डे। हम लोग एक बैलेंस्ड अप्रोच लिया है, एक ग्लाइड पाथ लिया है। माइक्रो फाइनेंस बुक जो है आज के दिन में जो हमारे जो ईबी सेगमेंट जो है फॉर द डे इट इज़ 42%। सो इट विल बी नियर अबाउट 35-38%। इसी तरह में पिछले सामने वाले 2-3 सालों में हम लोग अचीव करेंगे। तो एक बैलेंस ग्रोथ लेकर ये पहली बात है। दूसरी बात है कि आपने सही कहे, तो ये अभी आप जो देखेंगे ये हमारे जो गार्ड है, जो सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, उसने कुछ गार्ड अभी लगाए। हालांकि बंधन बैंक ने पहले से ही कुछ गार्ड लगाए हुए थे। अभी ये जो गार्ड जो लगाया गया है इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट Q1 में आएगा और Q2 में भी थोड़ी बहुत इम्पैक्ट। बट जो इम्पैक्ट हमने Q3 Q4 ये जो पिछले साल 24-25 में जो देखे है उससे काफी हद तक कम होगी। हमारा पूरी विश्वास है कि जैसे कि हमारे यहाँ अगर डेलिक्वेंसी बुक भी हम देखते हैं कि सिक्वेंशियली ये काफी घटा है और आगे जाके भी ये घटेगा। तो स्लिपेजेस कम होगी, अर्निंग्स थोड़ा बहुत डेफिनेटली ये जो गार्डर्स के चलते जो डिसबर्समेंट है इस पर थोड़ा असर पड़ेगा, पर ये 1 क्वार्टर मैक्सिमम 2 क्वार्टर तक। सो Q3 Q4 में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भी अपने जिस जगह में था इन टर्म्स ऑफ नीम, इन टर्म्स ऑफ जिसको हम लोग बोलते हैं कि एसेट क्वालिटी, ये दे विल अगेन कम बैक। तो वो लोग उसी जगह में वो लोग आ जाएंगे और ओवरऑल ये हमारी जो एसेट बुक क्वालिटी इसमें काफी सुधार होगी। जो एनपीए जो परसेंटेज जो है वो भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग करीब 0.8 to 4% इसी के बीच में हम लोग रख पाएंगे। अच्छा पार्थ सर, ये क्रेडिट कॉस्ट आपके अप्रॉक्सीमेटली 2.9% के आसपास थी FY25 में। 26 में क्या रुझान देख रहे हैं आप? और दूसरी बात, अगले 1-2 क्वार्टर के लिए आई आपकी जो NIMs की ट्रेजेक्ट्री है वो किस जोन में रोटेट करेगी? तो पहली बात है कि कॉस्ट टू इनकम रेशियो अगर देखेंगे कि हमने काफ़ी निवेश किया है टेक्नोलॉजी में। हमने पिछले साल दैट इज 23-24 Q4 में हम लोग करीब 200 के ऊपर ब्रांचेस खुले, करीब 250 के करीब। और तीसरी बात है कि हमने काफ़ी रिसोर्सेज भी लिए, चूंकि हम लोग दूसरे सेक्टर में जा रहे थे तो सेक्टर के रिसोर्स भी, ह्यूमन रिसोर्स भी ज़रूरत था, वो भी हम लोग मार्केट से लिए हुए हैं। तो इसका जो जो फल है, जो जो रिजल्ट्स है, ये हमको आगे जाके ही मिलेगा। तो इस साल हमने एक्चुअली जो हम लोग जो जो कॉस्ट किया है तो इसी के चलते आप देखें क्रेडिट कॉस्ट जो है अपने 2.9% जो बोल के क्रेडिट कॉस्ट, बट कॉस्ट मैं कॉस्ट टू इनकम रेशियो का बोल रहा हूँ। तो आगे जाके इसका फल जब मिलेगा तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो में मॉडरेशन आएगा। और क्रेडिट कॉस्ट जो आपने बोला है 2.9%, तो इसका मूलतः कारण है ये जो हमारे जो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में जो स्लिपेजेस ज्यादा हुआ है, एनपीए ज्यादा हुआ है। तो अभी पहली चीज है कि हम लोग इसमें काफी हद तक स्टेप्स लिए हैं। आप देखे होंगे कि Q3 Q4 में हमने फेज वाइज राइट ऑफ किए हैं अपने बैलेंस शीट सुधारने के लिए, एक नंबर। दूसरा नंबर, हमने रिकवरी में भी काफी जोर दिया है। जो CGFMU से जो मेरा पैसा बाकी था उसका करीब 75% हमको मिल गया है, अभी कुछ थोड़ा बहुत ही बाकी है। और तीसरी बात यह है कि जो लोन बुक है वो लोन बुक में भी सुधार आ रहा है। तो हमारी जो स्टैंडर्ड एसेट्स है उसमें परसेंटेज वाइज वृद्धि हो रही है। तो ये सब देखते हुए क्रेडिट कॉस्ट भी हम लोग सोच रहे कि अगले 2-3 साल में हमारी उम्मीद है इसको 2 से हम लोग थोड़ा नीचे लाऊंगा। पर ये साल में शायद ये 2.3 या 2.4 में ही आ पाए। अच्छा, सौमिल मैं आपके पास आऊंगा। बंधन बैंक का आप चार्ट रेडी रखना है। पार्था सर, बाकी सब अपनी जगह, बंधन बैंक का सबसे बड़ा चैलेंज हो गया कि ग्रोथ ठंडी पड़ रही है। इस क्वार्टर में NII कॉन्ट्रैक्ट कर गया। मैं अगर इस FY25 के हर क्वार्टर को रखूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर क्वार्टर में NII डिक्लाइन दिखाता हुआ चला जाएगा। ये ट्रेंड कब तक अरेस्ट होगा?
किस तरह का ग्रोथ आउटलुक है, कब ग्रोथ वापस चैनलाइज कर पाओगे आप लोग? तो आप देखिए कि एनआईआई का इफेक्ट इसलिए आया था कि हमारे स्ट्रेटेजी जो थी कि हमने हाई कॉस्ट डिपॉजिट्स लेंगे, जैसे कि बल्क हम का, जिसका ऑलमोस्ट ज़्यादा शेयर उसमें था हमारे टोटल लाइबिलिटीज़ में, और हमने माइक्रो फाइनेंस में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें नीम ज़्यादा था। चैलेंजेस आई, हम लोग उसमें से कुछ सीखा, और हम लोग सीखा कि हमको आगे जाकर एक्चुअली बैलेंस्ड ग्रोथ करना है, क्योंकि हमें लाइसेंस यूनिवर्सल बैंक का मिला है, और ये यूनिवर्सल बैंक का अगर हम इसको रखेंगे कि ध्यान में रखते हुए हमको बैलेंस्ड वाइज हमको जाना पड़ेगा, पर ये कॉस्ट ऑफ फंड्स इमीडिएटली नहीं घटेगा आपको। हम हमारे जो अभी जो जो इम्पैक्ट जो हुआ है, बिकॉज रिपो रेट अभी जो घटा है, इसका हम लोग इमीडिएट ट्रांसमिशन कर दिया है। पर मेरा एक ही प्लस पॉइंट है कि मेरा 55% बुक्स फिक्स रेट में है, ओनली 45% बुक्स जो है वो रिपो लिंक्ड और एमसीएलआर लिंक्ड है, तो इसीलिए इसका असर पूरा नहीं आएगा। पर साथ साथ हमने, अगर आप देखेंगे कि लास्ट 2 एल्को में हमने अपना डिपॉजिट्स रेट्स पे भी कुछ सुधार लाई है, और इसका हमको इफेक्ट Q2 Q3 के बाद ही हमको मिलेगा। और उस समय जो आपको एनआईआई जो है वो शायद 1-2 क्वार्टर आपको दिखेगा कि थोड़ा घट गया है, पर Q3 Q4 से जो स्टेबिलिटी वो हम अचीव कर पाएंगे, और उसके जाके डेफिनेटली इट विल ओनली ग्रो, इतना हम कर सकते हैं। क्योंकि अभी कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़ा ज़्यादा होने के कारण, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट ज़्यादा होने के कारण हमारे एनआईआई में इम्पैक्ट आया, क्योंकि हम उसी तरह माइक्रो फाइनेंस में ग्रो नहीं कर पाए थे, जो कि हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि हम इसमें ग्रो करेंगे और इसमें से हमको नीम अच्छा मिलेगा। तो अभी हमने स्ट्रेटेजी थोड़ा, आप देखे कि हम लोग थोड़ा बदल दिया है, हम लोग एक बैलेंस्ड अप्रोच में ग्रो कर रहे हैं, और उसी के स्थिति में हमने अपने जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है उसमें भी हमने सुधार लाए हैं इंटरेस्ट रेट्स में, और उसका इफेक्ट हमको Q3 ऑनवर्ड्स मिला। पार्था सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, डिटेल में बातचीत करने के लिए।